प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल भावी टीचर में। तो बच्चों, हम कर क्या रहे हैं, 9th 10th 11 और 12th की जो NCERT है, हम उस NCERT को पूरी तरीके से कवर करने की प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बेहतरीन सेशन मिलेगा देखने को, और सारे सोल्यूशन देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। आपको अगर डाउट होता है तो आप अपने डाउट को भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस डाउट सेशन को आपके कमेंट के आधार पर डाउट सेशन एक लिया जाएगा। तो चलिए, हम आज आपको क्लास 10th है ये, और उसका एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे। ये 5 नंबर का जो इतना सारे क्वेश्चन हैं इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारा वीडियो लंबा हो जाए। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन से। पहले वाला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमिति जो अनुपातों सेक ए, साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। मतलब हमको साइन ए को ऐसे तरीके से व्यक्त करें कि उसमें क्या हो जाए, कॉट ए का पद आ जाए, मतलब कॉट ए उसमें आ जाए। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले लेते हैं, किसको, फर्स्ट वाले हम लेंगे किसको, साइन ए। साइन ए हम फर्स्ट वाले के लिए। अब देखो बच्चों, साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में। अंडर रूट में कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए अगर अंडर रूट में है तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया, साइन ए। इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर करके इसको अंडर रूट लगा दें तो कोई गलती नहीं होती है। ठीक, चलो हम यहाँ तक समझ गए। चलो जब यहाँ तक समझ गए तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि हम साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक स्क्वायर ए। इसको बच्चों कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, जैसे साइन ए बराबर आप जानते हैं 1/कोसेक ए जानते हैं। अब अगर साइन स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर कर दें तो कोसेक भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। वही बच्चों हमने इसके स्थान पे इसको किया। ठीक, आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे 1/कोसेक स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, 1+कॉट स्क्वायर ए। चूँकि हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है फार्मूला 1+ क्या, कॉट स्क्वायर ए। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले का हम क्या किए, इस फार्मूले का यूज़ हमने कहाँ किया, यहाँ किया, किसके, इसके स्थान पे। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1+कॉट स्क्वायर है, तो हमने इसका यूज़ किया। अब आपको बच्चों क्या कह रहा था, यहाँ आपको कॉट के पद में व्यक्त करने को कह रहा था। तो आपके पास क्या आ गया, कॉट के पद में आ गया आपका। तो ये पहला आपका, ये पहला हो गया। अब बच्चों दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका सेक ए है, सेक ए है। दूसरा वाला क्या है, सेक ए को कॉट के पद में रखना है। देखो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, अंडर रूट में कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अब देखो, अब हम सेक स्क्वायर ए को हम कुछ और कर सकते हैं। देखो 1+tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। चूँकि हम जानते हैं बेटा सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+tan स्क्वायर ए। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला बच्चों आपको याद नहीं है तो हमने एक सेशन अलग से डाल के रखा है यूट्यूब पर, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे त्रिकोणमिति के फार्मूले का एक वीडियो है, उसको आप देखिए, वहाँ से सारे फार्मूले आप क्लियर कर लीजिए। ठीक, अब हमने क्या कहा कि सेक स्क्वायर ए के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 1+tan स्क्वायर है। अब देखो हमको बच्चों किस में व्यक्त करना है, हमको व्यक्त करना है कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। जब हमको कॉट ए के पद में व्यक्त करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 1+1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। चूँकि हम बच्चों जानते हैं कि tan ए बराबर होता है, यहाँ tan ए बराबर होता है 1/कॉट ए। अगर tan को स्क्वायर कर दें तो ये भी कॉट क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक, अब उसी को हमने यहाँ पे यूज कर दिया। अब देखो कॉट ए को इस तरफ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, अंडर रूट में हो गया। अब देखो बच्चों, ये क्या है, स्क्वायर में है तो ये क्या होगा, रूट से बाहर निकल आएगा, रूट से बाहर निकल आएगा, तुम निकाल दो बाहर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा, कॉट ए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि आपको कॉट के पद में व्यक्त करने को कह रहा था, देखो यहाँ पे कि आपको कॉट के पद में व्यक्त करने के लिए कह रहा था, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ कॉट के पद में व्यक्त कर दिया। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरे के तरफ चलें। तीसरा क्या है, तीसरा है tan
ए बराबर क्या होता है, tan ए आपका ये है। अब तो tan ए बराबर हम जानते हैं 1/cot ए होता है। ये क्या होता है, फार्मूला ही होता है। ये क्या होता है, फार्मूला ही होता है। तो ऐसे हम लिख देंगे। तो ये आपका तीसरा हो गया, किसके, कॉट के पद में तीसरा भी हो गया। ठीक, यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका क्या है, कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में व्यक्त करना है। सेक ए के पद में व्यक्त करना है। अभी बच्चों हमने देखा ऊपर कि हमने सभी पद जो दिए गए थे त्रिकोणमितीय अनुपात के, उनको हमने कॉट ए के पद में लिख दिया। अब हमारा जो सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको जो त्रिकोणमिति के पद हैं उनको क्या करिए आप, चेंज करिए सेक ए के पद में। अब देखो हमने पहला हम लेते हैं कौन सा, पहला हम लेते हैं साइन ए लेते हैं। अब साइन ए को हमने लिया तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में, स्क्वायर में है, स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए होगा। इसका मतलब हमने जो लिखा सही लिखा। इसका मतलब आगे देखो, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए। चूँकि आप जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और अगर इस कॉस को इस साइड में लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इस साइड में बचेगा और कॉस उस साइड में जाएगा तो 1 - कॉस स्क्वायर ए बचेगा। चलो यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर हुआ। अब देखो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख दिया, 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। देखो 1 - कॉस स्क्वायर ए किसके, साइन स्क्वायर ए के स्थान पे लिखा है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या होगा। अब इस कॉस स्क्वायर ए को हम लिखेंगे क्या, 1 - 1 सेक स्क्वायर ए। चूँकि बच्चों हम जानते हैं कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए, और जब कॉस को स्क्वायर करेंगे तो सेक भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। अब इस सेक स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। अगर अंडर रूट इस सेक के ऊपर भी लगा हुआ है, अगर हम सेक स्क्वायर में हैं, सेक को क्या कर लें, बाहर कर लें। देखो सेक को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लिए अंडर रूट से। अब अंडर रूट बचा सिर्फ ऊपर वाला सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या हो गया आपका सेक के पद में। आपको बच्चों यही कहा था, यहाँ देखो कि सेक के पद में बदलना है आपको, सेक के पद में हमने इसको ला दिया। एक पहला वाला ये हो गया आपका। दूसरा वाला हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा हम क्या लेते हैं आपकी बार, कॉस लेते हैं। कॉस को हम लिख सकते हैं अंडर रूट क्या, या हाँ सेक में आपको चेंज करना है तो आप फार्मूला ही जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं, कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। आप फार्मूला जानते हैं, इसी फार्मूले को यहाँ लिख दीजिए 1 क्या सेक ए। ये क्या हो गया आपका आंसर, दूसरा हो गया। तीसरा हम बात करें, तीसरा हम लेते हैं किसको, तीसरा हम लेते हैं टैन को। साइन कॉस हो गया। अब तीसरा हम लेते हैं टैन को हम सेक के पद में व्यक्त करेंगे, सेक ए के पद में। तो टैन ए हमने लिया। अब टैन ए को लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, अब देखो हम इसके स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसके स्थान पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + टैन स्क्वायर ए। 1 + टैन स्क्वायर ए फार्मूला होता है। जब इस फार्मूला होता है तो अगर हम टैन को यहाँ रखने दें और 1 को इस साइड में लेके चले जाएं तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो गया, टैन स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या हुआ, टैन स्क्वायर ए के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं। मतलब टैन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इतना हम लिख सकते हैं बच्चों। यही हमने कहा कि टैन स्क्वायर ए के स्थान पे कितना लिख दिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हमने यहाँ लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्या, आगे कुछ नहीं देखना, आपको सेक ए के पद में व्यक्त करना था। आपने सेक ए के पद में क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। तो ये आंसर हो गया आपका तीसरा। चौथे नंबर की बात करें, चौथा अब हम चौथा क्या लेते हैं, चौथा हम ले लेते हैं कि किसको, तो टैन के बाद कॉट ले लेते हैं, कॉट ए ले लेते हैं। तो कॉट को हम अंडर रूट में रख दे सकते हैं, किसको, स्क्वायर करके अंडर रूट में रख दिए। जब अंडर रूट में कॉट को स्क्वायर करके रख दिए तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 क्या, टैन स्क्वायर ए। क्यों बच्चों, हम जानते हैं कॉट ए बराबर होता है 1 टैन ए। चूँकि अब हम कॉट स्क्वायर करेंगे तो ये टैन भी स्क्वायर में हो जाएगा, हो गया। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं क्या, 1 देखो इस टैन स्क्वायर ए के स्थान पे हम देखो यहाँ पे हमने अभी यहाँ देखो ऊपर बच्चों, यहाँ टैन स्क्वायर ए के स्थान पे हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसी को हम यूज करेंगे कहाँ, यहाँ पे। जब हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे तो हम लिखेंगे क्या बच्चों नीचे, कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिए किसके, टैन स्क्वायर के स्थान पे। अब देखो 1 को हम रूट से बाहर कर लेते हैं, 1 को रूट से बाहर कर लिया और नीचे वाले में रूट लगा रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
ठीक। अब बच्चों ये आपका हो गया चौथा वाला आंसर। ठीक। अब देखो पाँचवें नंबर का क्या होगा। पाँचवें नंबर का देखो सेक ए के पद में हमें व्यक्त करना है, जो कि क्वेश्चन में कहा है उसी के पद में हम सारे अनुपात को, त्रिकोणमितीय अनुपात को चिन्ह कर रहे हैं। पाँचवां नंबर हम ले लेते हैं क्या, कॉसेक ए। कॉसेक ए को हम क्या करेंगे कि लिख सकते हैं किसको स्क्वायर करके रूट में लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए रूट में लिख दिए। अब हम कॉसेक स्क्वायर ए रूट में, अब हम इसको क्या करेंगे, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए। ये क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है। फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। आगे देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। tan स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए। अब जब कॉट ए बराबर 1/tan ए तो कॉट को स्क्वायर करोगे तो tan भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। अब देखो, अब बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 क्या सेक स्क्वायर ए -1। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कि tan स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए हमने बताया है। यहाँ हम बच्चों लिखेंगे क्या 1 प्लस 1 क्या सेक स्क्वायर ए -1। हमने अभी ऊपर ही बताया है ना, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे tan स्क्वायर ए बराबर हमने दिखाया है कि सेक स्क्वायर ए -1, उसी को हमने यहाँ पे लिखा। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर ए को इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 प्लस 1 प्लस ये हो गया और 1 ये वाला, और नीचे बट्टे में क्या आएगा सेक स्क्वायर ए -1 ये हो गया। अब ये के सारे का क्या हो गया, अंडर रूट में हो गया। अब बच्चों हम जानते हैं कि अगर ये माइनस में 1 है, ये प्लस में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कट जाएगा या 0 हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा आपका बच्चों, ऊपर आपका बच्चा क्या सेक स्क्वायर ए बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा सेक स्क्वायर ए -1। ऊपर इतना बचा, नीचे इतना बचा। सेक स्क्वायर में है तो हम अंडर रूट से इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो आपका बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो सेक ए बचेगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। ये क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर ये हो गया। ठीक, आई होप कि यहाँ क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर का क्वेश्चन की देखने की कोशिश करते हैं। हमने थर्ड नंबर का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना 27 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम देखो लिख सकते हैं क्या, हम लिखेंगे क्या बच्चों, हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री को 63 डिग्री रहने देते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर इसको 27 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं क्या 90 - 73 डिग्री, सॉरी 63 डिग्री लिख सकते हैं, 63 डिग्री लिख सकते हैं। देखो 90 में से अगर 63 घटाओगे तो क्या आएगा आपका 27 डिग्री आएगा। अब हमने वही कहा कि अगर हम 27 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं कि 90 में से 63 घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा 27 आएगा। अब इसी 27 के स्थान पे यहाँ बच्चों हम लिखेंगे 90 - 63 डिग्री, 90 - 63 डिग्री। अब नीचे इसमें बच्चों क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या कि आपका कॉस स्क्वायर 90 - 73 डिग्री। क्यों बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या है 17 डिग्री, 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या 90 - 73 डिग्री। अगर हम 90 में से 73 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा आपका 17 डिग्री आ जाएगा। उसी को हमने क्या इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों प्लस था प्लस लगा दिए, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, 73 डिग्री को हम ऐसे ही रख दिए। अब बच्चों हम ऊपर क्या करते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री, 63 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसके स्थान पे यहाँ पे क्या होगा, हम बच्चों जानते हैं इसके स्थान पे क्या जानते हैं कि साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। अब बच्चों आपके पास यहाँ दिया गया है थीटा के स्थान पे 63 डिग्री, और यहाँ पे क्या है थीटा के स्थान पे यहाँ भी क्या हो जाएगा 63 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों दोनों तरफ क्या है स्क्वायर है, तो क्या हम दोनों तरफ स्क्वायर अपने से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब यही वाला फार्मूला हमने यहाँ यूज किए हैं, तो अब इसी को हम क्या करेंगे लिखेंगे। अब इसके स्थान पे जो है हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो नीचे यहाँ
यहाँ क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अगर 90 माइनस 63 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 63 डिग्री लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। जब हम इतना लिख सकते हैं इसको यहाँ लिख देंगे तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 63 डिग्री। यहाँ यहाँ ये वाले बच्चों देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये वैसे ही हो जाएगा क्या, अगर कॉस स्क्वायर क्या है 90 माइनस यहाँ था क्या साइन स्क्वायर, देखो कॉस अगर 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या साइन थीटा, अगर हम इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। थीटा के स्थान पे हमारे पास है 73 डिग्री, तो इस तरफ थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा 73 डिग्री। अब देखो अब बच्चों कैसा हमारा फार्मूला बना, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है बच्चों, थीटा के स्थान पे अपना है कितना 73 डिग्री है, 73 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 73 डिग्री, ये हो गया इतना। अब देखो बच्चों हम इसके स्थान पे अब हम लिखते हैं कितना, ये वाला यूज किए, तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, अब हम ऊपर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बच्चों ये ऊपर 1 क्यों होगा, इसके स्थान पे 1 क्यों हुआ, हम जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखो जब इतना बराबर 1 होता है, अब थीटा के स्थान पे कितना है 63 है, थीटा के स्थान पे यहाँ भी क्या है 63 है, इसका मतलब थीटा की अगर सेम वैल्यू रहे तब और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, उसी प्रकार इसको भी कर दिए। ठीक, तो आपके पास 1 क्या आ गया 1 आ गया, वो जब 1/1 आ गया तो आपका क्या हो गया ये क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया क्या 1 आ गया। आई होप कि बच्चों क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं अलग से हैं, ये सारी चीज़ें अलग से हैं, ये इतना चीज़ें आपको अलग से हैं, सिर्फ आपका इतना ही है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ से इरेज करना पड़ेगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन की देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन को यहीं पे हम देख लेते हैं। यहाँ देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका क्या है, हम यहीं से करते हैं, हम देखो इसको चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करेंगे, हम लिख देंगे साइन, अगर हम 90 में से 65 घटा देंगे तो क्या आपके पास आएगा कितना 25 डिग्री आएगा, कितना 25 डिग्री। और इसको हम ऐसे रख देते हैं कॉस 65 डिग्री को 65 डिग्री लिख देते हैं, प्लस ये था प्लस लिख दिए। अब हम कॉस 25 डिग्री को हम क्या लिखेंगे कॉस 90 माइनस कितना 65 डिग्री, 90 में से 65 घटेगा तो कितना आएगा आपके बच्चों 25 डिग्री आएगा। 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 65। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम लिखेंगे 65 डिग्री, 65 डिग्री रहने देते हैं, चलो ठीक। अब यहाँ बच्चों हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 65 डिग्री, और कॉस 65 डिग्री कॉस 65 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे साइन 65 डिग्री और क्या हो गया साइन 65 डिग्री ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर क्या हो गया 65 डिग्री प्लस ये दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर क्या 65 डिग्री। ठीक, अब इसके स्थान पे लिखेंगे 1, चूँकि हम जानते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 1 होता है। ठीक, 1 होता है। अब यहाँ वाला वही फार्मूला हम कहो तो लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और यहाँ जो यूज किया है ये होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ, आपको इसमें भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखो 4 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें हमको कौन से विकल्प सही होंगे। देखो 4 नंबर के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर इसमें से कौन सा सही होगा हमको ज्ञात करना है। अब बच्चों हम यहाँ पे हम क्वेश्चन उतारते हैं, क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन को लिखते हैं कितना 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर कितना है ए है, टेन स्क्वायर ए है। अब बच्चों जब इतना है तो हम लिखते हैं क्या, अगर हम इसमें देख रहे हैं तो 9 दोनों में है, 9 कॉमन लेने, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा, टेन स्क्वायर ए बचेगा। अब देखो हम यहाँ पे करें क्या, जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर
1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर हम टेन स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो टेन प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस में। इसका मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या बचेगा, इस साइड में ये 1 बचेगा, 1 बचेगा, ये बचेगा। अब हम देखो बच्चों, इसके सेक स्क्वायर ए, क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1। इसका मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1। तो हमारे पास क्या हुआ, 9 और 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 9। अब आप यहाँ पे देखेंगे कौन किस विकल्प में 9 आ रहा है, वही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही। तो आपका बी वाला विकल्प क्या हो जाता है, सही। क्या है, 9 इसमें है, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। आपका यहाँ तक इस क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, हटा देते हैं। बच्चों सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक कोष्टक में, और उसके बाद है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा एक कोष्टक में। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है और दिखाना है कि इन सब में कौन सा आपका ऑप्शन सही होता है। चलो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको अगर आप देख रहे हों तब हम कुछ कर सकते हैं। देखो इस पूरे को हम क्या करेंगे, दोनों कोष्टक में है तो हम इस पूरे को एक बार लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सभी को लेकर के देखो, अगर 1 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आपका 1 आएगा। टेन को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा आएगा। सेक को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। प्लस ये वाला प्लस था, हमने प्लस लगा दिया। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक बार हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट के साथ। कॉट को अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट ए आएगा, कॉट थीटा आएगा, कॉट थीटा। टेन थीटा को अगर हम कॉट में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा। अब सेक को अगर हम मल्टीप्लाई करें, किसको, सेक को अगर हम मल्टीप्लाई करें कॉट थीटा के साथ, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा प्लस सेक थीटा इंटू क्या, कॉट थीटा हो जाएगा। अब बच्चों देखो, अब फिर हम इस पूरे को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके, कोसेक के साथ। अब कोसेक को अगर 1 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस, ठीक। कोसेक को अगर 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कोसेक थीटा होगा। फिर प्लस टेन को अगर कोसेक में मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, प्लस कोसेक थीटा को अगर सेक में मल्टीप्लाई करोगे तो सेक क्या हो जाएगा, क्या होगा आपको बच्चों, आपका हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो गया। अब इस जो माइनस है, माइनस को अंदर पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्या करते हैं, देखो हम लिखते हैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। माइनस में माइनस का यहाँ माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखो या इस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करें कहाँ, यहाँ, और फिर इसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, फिर माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इतना आ गया बच्चों। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस था प्लस लगा दिए। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फार्मूला यूज कर रहे हैं, और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा, प्लस था प्लस लगा दिए। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, फार्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हम किसको लिख सकते हैं, इस कॉट को लिख सकते हैं। माइनस था माइनस लगा दिए, कॉसेक को 1 अपॉन साइन कर दिए, और टेन को 1 मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। सब में फार्मूला यूज हो रहा है। अब यहाँ सेक को क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक को क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। इतना आपका बच्चों क्लियर हुआ होगा। चलो आगे देखते हैं क्या कुछ कटता है। अगर यहाँ देखें कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा, साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल होगा, और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो हम लिखते हैं क्या, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका बच्चों 1 बचेगा, तो प्लस 1 लगा लिए, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका ये साइन बचा हुआ है तो साइन बच गया, साइन थीटा माइनस 1 अपॉन ये वाला साइन, साइन थीटा, फिर इसको यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा बच्चों। आगे देखो, यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, अगर ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और ये प्लस में कॉस है, ये माइनस कॉस में है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। अब बच्चों क्या बच्चा आपके पास, यहाँ बच्चा 1, अच्छा हाँ, और देखो इस 1 को कौन से, इस 1 को और इस 1 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना बचेगा, होगा 2, और इसको लिखेंगे कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिखेंगे कितना, यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच्चों रहेगा यहाँ पे, चूँकि हम इसको लिखेंगे ना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब उसके बाद आगे यहाँ पे हमारा ये वाला बचा हुआ है बस, और सारे क्या हो गए हैं, कट गए हैं, तो माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों में एलसीएम ले लें तो क्या होगा आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम आएगा, साइन को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, कॉस को इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन इसको लिखेंगे कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि 2 प्लस 1 अपॉन क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ 1 कैसे आया बच्चों, इसके स्थान पे, इसके स्थान पे हमने 1 लिखा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो उसी को हमने यूज़ किया है कहाँ पे, इसके स्थान पे यूज़ किया और 1 लिख दिए, ठीक। अब बच्चों देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब अब क्या बचेगा आपके पास यही बचेगा कितना, 2, तो 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में 2 आ रहा है वही आपका आंसर होगा। आपके आ रहा है आंसर कितने, सी वाले में आपका 2 आ रहा है, ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलो बच्चों क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। उसके बाद हम इसको फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम पूरा हटाते हैं, पूरे सॉल्यूशन को। उसके बाद सॉल्यूशन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। उसके बाद हम सॉल्यूशन को हटाते हैं, फिर लिखते हैं नया सॉल्यूशन, नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, नया क्वेश्चन है यहाँ देखो, यहाँ पे ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम क्या है कि आपके पास है सेक ए प्लस टेन ए एक कोष्टक में 1 माइनस साइन ए एक कोष्टक में, ठीक। इतना है बच्चों। हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इसको जैसे सेक ए को हम क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस ए में चेंज करेंगे, टाइन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए में चेंज करेंगे, और 1 माइनस साइन ए इसको लिख दिए। अब देखो बच्चों हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, अब ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए ऊपर बचेगा, ठीक है बच्चों, और 1 माइनस साइन ए यहाँ बचेगा। अब बच्चों हम क्या ऊपर कर देंगे, देखो अगर हम जानते हैं क्या बच्चों कि ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी एक कोष्टक में हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी एक कोष्टक में है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इसका मतलब ऊपर वाले को हम क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए। अब हम जानते हैं बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है क्या कॉस स्क्वायर ए। ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता है कि साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए हो तो क्या होता है 1, और इस साइन को हम इस साइड में लेके चले गए तो ये इतना हो गया बराबर कितना कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ऊपर को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार है, और कॉस ए नीचे इस कॉस से इस कॉस के कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा क्या कॉस ए। तो कॉस ए आपके जिस ऑप्शन में आपको आ रहा होगा वही आपका सही होगा। तो डी वाला ऑप्शन में आपके क्या आ रहा है कॉस ए आ रहा है, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, हम अपने 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 4 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है उस तरफ चलें। पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ऊपर मिट गया है, सिर्फ वो क्वेश्चन ही मिटा हुआ है, क्वेश्चन आपको उसको उतार लीजिएगा। हाँ स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात करें, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले। चौथा नंबर के क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये है आपका आंसर, क्वेश्चन। तो हम ऊपर वाले क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, नीचे वाले कॉसेक स्क्वायर ए। कैसे, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया कि इस tan स्क्वायर ए के स्थान पे सेक स्क्वायर ए यहाँ पे लिखा, और इसके स्थान पे हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये क्या होते हैं फार्मूले होते हैं, और इस फार्मूले को हमने यूज़ किया कहाँ यहाँ पे। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम क्या लिख सकते हैं कि 1 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए। चूँकि बच्चों जानते हैं कि सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं कितना कॉस ए, अगर सेक स्क्वायर में हो जाए तो कॉस भी क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा, और हम जानते हैं कॉसेक ए बराबर होता है 1 साइन ए, और कॉसेक स्क्वायर में हो जाएगा तो साइन क्या भी हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। इसको हमने यूज़ किया यहाँ पे। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो इसके साथ, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए और नीचे आ गया कितना कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए हमने क्या बताया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर है तो हम जानते हैं tan थीटा, अगर साइन स्क्वायर में हो जाए कॉस स्क्वायर में हो जाएगा तो tan भी क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा tan इसमें जो ऑप्शन होगा आप देखिए कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है सही हो जाता है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो आपका कौन सा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे हमने ऊपर डिस्कस किया था, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, इसको हम नेक्स्ट वाले कुछ सेशन में देखेंगे। क्योंकि हमारा 38-40 मिनट हो गया है, और 38-40 मिनट का ये सेशन हो गया है, और उसको करेंगे तो 1 घंटे का सेशन मतलब 1.5 घंटा इसमें हो जाएगा। तो हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम उस 5 नंबर के जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपको यदि समझ में आ रहा है तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, आपको बताइएगा। आपको यहाँ एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करवाए जा रहे हैं। आप इसको हर कहीं भी आपको एग्ज़ाम देने जाएंगे एनडीए वगैरह में जो 12th से लेवल के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, 10th से एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, उन सभी में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर